आज मैं आपके साथ तिल की 4 रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। तिल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि तिल में बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है। तो अभी सर्दी का सीज़न है, आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इन रेसिपी को लोहड़ी पे, मकर संक्रांति पे, इवन सर्दी पे कभी भी बना सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप वहाँ से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक ही साइज़ के 2 बाउल लिए हैं। एक के अंदर साफ करके वाइट तिल लिया है, दूसरे में छोटे पीस में किया हुआ गुड़ लिया है। धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। कंटिन्यू हिलाते रहेंगे जिससे तिल नीचे से लगे नहीं और एक जैसे सिके। जब भी आप तिल का इस्तेमाल करें तो तिल नए लें। अगर आप पुराने तिल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कड़वापन आएगी। जैसे ही तिल हल्के से रोस्ट हो जाए तो उसके अंदर चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे, एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। जार में पीस कर दरदरा पाउडर बना लेंगे। अगर आप चाहें तो आप एक साथ भी पीस सकते हैं। अगर जार छोटा है तो आप 2 या 3 बार में पीस लीजिए। मैं इसको 2 बार में पीसूँगा। जब भी आप तिल को पीसें तो एक साथ मशीन को नहीं चलाना है क्योंकि तिलों के अंदर तेल होता है। अगर आप कंटिन्यू चलाएंगे तो इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। मशीन को थोड़ा सा चलाना है, फिर बंद करके चेक करके फिर दोबारा से चलाना है। तो आप देखते हो सारा दरदरा तिलों का पाउडर बना लिया है और बाउल को साइड में रख देंगे। बर्फ़ी को जमाने के लिए बटर पेपर या प्लास्टिक की शीट ले लीजिए। मैंने प्लास्टिक की शीट ली है, इस पर ग्रीस कर लेंगे। ये प्रोसेस बर्फ़ी बनने से पहले करना है जिससे बर्फ़ी को जमाने में आसानी रहे। 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। तो घी अब मेल्ट हो गया है। गुड़ ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से गुड़ थोड़ा सा जल्दी मेल्ट होगा। जब तक गुड़ मेल्ट नहीं होता है गैस फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू हाई रखेंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तो आप देखते हो इस पर बबल्स आ गया है। अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर, दरदरा पिसा हुआ तिल का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। तीन से 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मिल्क पाउडर डालने से जब हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। जब भी आप इसकी चाशनी बनाएं तो चाशनी 1 या 2 तार की नहीं बनानी है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए इतनी ही बनानी है क्योंकि गुड़ को जैसे हम पकाएंगे और ज़्यादा थिक होता जाएगा। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे और गैस फ्लेम को लो रखना है। जैसे ही ये पकनी शुरू हो जाएगी कढ़ाई से अपना आप रिलीज़ होने शुरू हो जाएगी क्योंकि इसमें थोड़ा घी भी डाला हुआ है। तो अब मिश्रण थोड़ा सा थिक हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अगर गाढ़ा होगा तो हमारी जब बर्फ़ी बनेगी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। गैस को बंद कर देंगे। गर्मा गर्म बैटर को बटर पेपर पे स्प्रेड कर लेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी करना है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी सेट हो जाता है। बेलन से बेलकर शीट बना लेंगे। थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ताशियो डालने के बाद बेलन से थोड़ा सा बेलेंगे जिससे जो पिस्ताशियो है वो बर्फ़ी के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आप देखते हो इस तरह से बेलना है। साइड के जो किनारे हैं उनको नाइफ से या किसी से आप इक्वली कर सकते हैं जिससे एक जैसा हो। शीट अभी भी थोड़ी सी वार्म है तो इस वक्त कटर से या नाइफ से क्यूब्स में या रेक्टेंगल साइज़ में काटना है। जैसा आप चाहें वैसा काट लीजिए। ये प्रोसेस
थोड़ी सीड जब वार्म हो तभी करना है, अगर ठंडा हो जाएगा उसके बाद प्रॉपरली कट नहीं पाएगा, क्योंकि गुड़ है बहुत ही जल्दी जम जाता है। काटने के बाद रूम टेम्परेचर पे 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये हमारी तिल और गुड़ की हेल्दी बर्फ़ी बनकर तैयार है। मेजरमेंट कप से 1.5 कप तिल लिया है। धीमी आंच पे करीब 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे नीचे से लगे नहीं और सारे तरफ से तिल एक जैसे रोस्ट हो। जब भी आप तिल का इस्तेमाल करें हमेशा ताज़े तिल ही लें, अगर पुराने तिल लेंगे तो उसमें कड़वापन आएगा। तो अब अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, इसमें चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस बंद करने के बाद भी थोड़ा टाइम चलाना है, क्योंकि पैन अभी भी गर्म है। ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जार में दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख सकते हो दरदरा पीस लिया है। अब इसमें करीब 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद फिर से दोबारा से पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो अच्छी तरह से पेस्ट बन गया है, दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। आधा कटोरी पिस्ता लिया है, फाइन चॉप कर लेंगे। अगर हो सके तो नाइफ से ही चॉप कीजिए। अगर आप नाइफ में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप मिक्सी में डालकर हल्का सा दरदरा पीस लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मिक्सी में जब आप पीसे तो बहुत ही केयरफुली पीसना है, नहीं तो इसमें चॉप की बजाय पाउडर बन जाएगा। अगर हो सके तो नाइफ से ही चॉप कीजिए। मेजरमेंट कप से 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 1 कप चीनी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप आधा कप और ऐड कर सकते हैं। वैसे 1 कप इनफ है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा है। 2 से 3 टेबलस्पून पिस्ता, जो हमने तिल का पेस्ट बनाया था उसमें से 1 कप पहले ऐड करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो बाद में और ऐड करेंगे। तो बैटर अभी भी ड्राई है, आधा कप और तिल का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बैटर को अच्छी तरह से मिला लिया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा ड्राई। 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करेंगे, जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा। कैसरोल की साइज़ का बटर पेपर काट कर अरेंज कर लिया है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, ब्रश से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। नीचे पिस्ताशियो अरेंज कर लेंगे। जो तिल का बैटर है उसको डालकर चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस करके जमा लेंगे। अब जो बचा हुआ पिस्ता था उसको ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, जिससे बर्फ़ी के अंदर अच्छी तरह से जम जाए। उसके बाद फ्रीज में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो फ्रीज में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं, बर्फ़ी अच्छी तरह से जम गई है। अब इसको क्यूब शेप में काट लेंगे। आप जिस शेप में काटना चाहे उस शेप में काट लीजिए। तिल के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वैसे ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आप देखते हो हमारी तिल की बर्फ़ी बनकर तैयार है। मेज़रमेंट कप से 1 कप तिल लेंगे, धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो बताया है, तिल जब भी आप लें हमेशा ताज़ा लें, पुराना तिल नहीं लें। अगर आप पुराने तिल लेंगे तो उसमें कड़वापन आएगा। तो तिल अब हल्के से चटकने शुरू हो गए और हल्के से फूल गए हैं, इसका मतलब अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। गैस को बंद कर देंगे, एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो तिल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, ग्राइंडर जार में पीस कर पाउडर बना लेंगे। जब भी हम तिल को पीसते हैं तो थोड़ा सा चलाना है, फिर से बंद करना है, क्योंकि तिलों के अंदर बहुत ज़्यादा तेल होता है। अगर कंटिन्यू चलाएंगे तो इनमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते अच्छी तरह से पाउडर बन गया है। अब दूसरे बाउल में निकाल कर ट्रांसफ़र कर लेंगे। पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। जब भी आप दूध बॉईल करें
सबसे पहले थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसके बाद दूध डालें, जिससे दूध कभी भी नीचे लगेगा नहीं। गैस फ्लेम को हाई कर लेंगे। एक बार जब दूध में बॉयल नहीं आ जाता है, यानी उबाल नहीं आ जाता है, तब तक हाई गैस फ्लेम रखेंगे। जैसे ही उबाल आ जाए उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे दूध नीचे लगे नहीं। जब तक आधी क्वांटिटी में रिड्यूस नहीं हो जाता है तब तक बॉईल करेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। साइड में जो मलाई आ रही है उसको उतारते रहना है और बीच में डालते रहना है। मेजरमेंट कप से 1 कप देसी खांड ऐड करेंगे। आप खांड की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी खांड बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। खांड अच्छी तरह से घुल गई है। तिल का पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पे पकने देंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, जिससे लगे नहीं। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। अगर गैस फ्लेम को हाई रखेंगे तो जलने का डर रहेगा। जैसे जैसे बैटर पकना शुरू होगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आधा कटोरी काजू की टुकड़ी ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर लीजिए, जो आपको पसंद नहीं है उसको आप स्किप कर लीजिए। मार्केट के अंदर तिल 2 तरह के आते हैं, एक में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, एक में कम ऑयल होता है। अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो इसमें से ऑयल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बैटर अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। बैटर थोड़ा सा ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का सा वार्म रखना है, जिससे लड्डू बनाने में आसानी रहे। राउंड शेप में सारे लड्डू बना लेंगे। साइज़ आप छोटी या बड़ी जैसा आप बनाना चाहें उस हिसाब से बना लीजिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप इन लड्डू को मकर संक्रांति, लोहड़ी या इवन सर्दियों में कभी भी बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्दी है। मेजरमेंट कप से 1 कप तिल लिया है। मेजरमेंट के लिए आप किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मैंने पहले तिल को भुना है, उसी प्रोसेस से इन तिलों को भी रोस्ट करेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। जैसे तिल हल्के से भुनने शुरू हो जाएंगे तो उसमें चटकने की आवाज़ शुरू हो जाएगी और हल्के से फूल जाएंगे। तो अब अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मेजरमेंट कप से आधा कप घी लिया है, उसमें से थोड़ा घी बचा कर रख लेंगे, जिसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। जो बाकी है घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। तो घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। इसमें मेजरमेंट कप से 1 कप छान कर बेसन ऐड किया है। बेसन को घी के साथ धीमी आंच पे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसमें सुनहरी खुशबू नहीं आ जाती है। अगर घी की जरूरत पड़ी तो बाद में और ऐड करेंगे। घी को एक साथ ऐड नहीं करना है। तो इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। जैसे हम बेसन को घी के साथ भूनते हैं तो शुरू में स्टिकी होता है। जैसे ही वो पकना शुरू हो जाता है तो बहुत ही हल्का होता है। स्पैचुला या चम्मच से जिससे भी आप हिलाते हैं उससे हिलाना बहुत इजी हो जाता है। तो आप देखते हो बहुत ही लाइट वेट में हो गया है और अब इसमें हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अच्छी तरह से बेसन भुन गया है। इसको भुनने में कम से कम 14 से 15 मिनट लग गए हैं। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। मेजरमेंट कप से छोटे टुकड़ों में किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे गुड़ जल्दी से मेल्ट हो। आप मेजरमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप बर्तन लें वो एक ही साइज़ का लें। शुरू में गैस फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे। तो आप देख सकते हो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और उसके ऊपर झाग आ गया है। हमको एक तार की चाशनी बनानी है।
अब थोड़ा सा चेक करेंगे, ठंडे पानी में डालना है और थोड़ा ठंडे होने के बाद चेक करना है। तो आप देख सकते हो अभी भी थोड़ा सा स्टिकी है, तो अभी प्रॉपरली क्रंची नहीं हुआ है, तो थोड़ा और पकाएंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, नहीं तो नीचे लगने का डर रहेगा। ठंडे पानी में 2 से 3 गुड़ की चाशनी की ड्रॉप डाले हैं। ठंडा होने के बाद उसको तोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो अब अच्छी तरह से क्रंची हो गए। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। बेसन अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। गर्मा गर्म चाशनी को बेसन में मिलाकर मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी करना है क्योंकि चाशनी बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। जो हमने तिल रोस्ट किए थे उसमें से थोड़े तिल को बचा कर रख लिया है, बाकी सारे ऐड कर लिए हैं। जो बचे हुए तिल है उसको बाद में यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो सभी इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। ग्राइंडर जार में पीस कर दरदरा पाउडर बना लेंगे। अगर जार बड़ा है तो आप एक ही बार में पीस सकते हैं, अगर छोटा है तो आप 2 या 3 बार में पीस कर पाउडर बना लीजिए। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्दी है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। मिक्सर जार में दरदरा पीस लिया है। अब जो बचे हुए तिल थे वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे जिससे अच्छी खुशबू आए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद राउंड शेप में लड्डू बना लेंगे। लड्डू की साइज़ छोटी या बड़ी जैसा आप बनाना चाहें उस हिसाब से बना लीजिए। आप इन लड्डू को कम से कम 15 से 20 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।